हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ टिकट जांच करने के संबंध में कुछ बातें। रेलवे एक्ट 1989 सेक्शन 54 के तहत ये नियम है कि कॉमर्शियल के स्टाफ जिनकी ड्यूटी टिकट चेकिंग में दी जाती है वह यात्रियों से टिकट मांग सकता है। और उसी नियम में यह मेंशन है यात्री अपनी यात्रा समाप्त करने के बाद उस जारी की गई टिकट को टीसी को सौंप देंगे। और इसमें कुछ विवाद भी हो जाता है। यात्री ये कहने लगते हैं कि हमने इस पे पैसा खर्च किया है, ये टिकट हमारा है, मैं इसे अपने साथ रखूँगा, अपने घर ले जाऊँगा। वो टिकट चेकिंग स्टाफ को सौंपना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, टिकट जो जारी की गई आप यात्रा समाप्ति करने के बाद टीसी को सौंप देंगे। देखिए, टिकट चेक करने के बाद जो जांच का जो उद्देश्य होता है, टिकट जांच का जो उद्देश्य होता है, जैसे कुछ यात्री बिना टिकट लेकर के चलते हैं, वह हतोत्साहित होंगे। उनके अंदर ये डर बना रहेगा कि नहीं, बिना टिकट लेकर के नहीं चलना है, नहीं तो फाइन या एक्स्ट्रा पे जो पेनल्टी होता है वो पे करना पड़ेगा। और यात्री जागरूक होंगे, सभी यात्री टिकट लेकर के चलेंगे और रेलवे में जो व्यवस्थाएं हैं वो नियमित और अच्छी बनी रहेगी। इसलिए सभी को टिकट लेकर के चलना चाहिए। गाड़ियों में कानून व्यवस्था बनी रहेगी। और जैसे कि इरेगुलर ट्रैवलिंग होता, अनियमित यात्राएं होती है, जैसे जनरल टिकट लेकर के अन्य आरक्षित श्रेणी में कुछ लोग यात्रा करते हैं और ज़बरदस्ती का भीड़ लगाते हैं। जिन्होंने आरक्षण किया हुआ रहता है उन्हें बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, बार बार वो कंप्लेन करते हैं, तो उससे रेलवे की छवि खराब होती है। तो रेलवे अपनी छवि अच्छा बनाए रखने के लिए यात्रियों को जागरूक करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जो जिस श्रेणी का टिकट लिए हैं उसी में वो यात्रा करेंगे। और तो उस श्रेणी का पर्टिकुलर टिकट लेकर के ही यात्रा करना चाहिए, ताकि रेलवे की व्यवस्था बनी रहेगी। और टिकट पे एडल्ट और चाइल्ड का ऑप्शन रहता है। जैसे कुछ यात्री अपना पैसा बचाने के लिए चाइल्ड का टिकट लेकर के खुद वयस्क यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पे भी फाइन की व्यवस्था होती है। और गाड़ियों का जो श्रेणी है, जैसे कि मेल एक्सप्रेस है, सुपर फास्ट है, तो या सवारी गाड़ी है, तो इस सब के किराए अलग अलग होते हैं। तो सवारी गाड़ी का किराया पे करके जो टिकट जारी होता है, तो सवारी गाड़ी से ही उसे यात्रा करनी चाहिए। मेल एक्सप्रेस का टिकट से मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में ही यात्रा करनी चाहिए। सुपर फास्ट टिकट लेकर के वो किसी भी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि वो उसका किराया भी अधिक होता है और सुपर फास्ट गाड़ियों के लिए वो टिकट जारी होता है। तो किसी भी गाड़ियों से यात्रा कर सकते हैं। किसी भी गाड़ियों से मतलब सवारी गाड़ी, मेल एक्सप्रेस या सुपर फास्ट गाड़ियाँ। टिकट जांच करने का यह भी उद्देश्य होता है कि जैसे टिकट पे कुछ बातें मेंशन होती है, जैसे कि डेट ऑफ जर्नी, नंबर ऑफ पैसेंजर, और उसका टिकट नंबर भी रहता है। ये सबसे ही पता लगाया जाता है कि जो दिए गए तिथि में यात्रा इन्होंने किया है कि नहीं, और कितने पैसेंजर के लिए टिकट है, पैसेंजर की संख्या गिनती हो जाती है। तो कुल मिला के ये बात करें कि टिकट जो जांच किया जाता है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेशन पर कितने पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं और उसका फुटफॉल कितना है, यात्री कितना उतर रहे हैं उस स्टेशन पर। और इससे टिकट जारी करने से यह भी पता लगाया जाता है कि टिकट जांच करने से यह भी पता लगाया जाता है कि जैसे कि कुछ स्टेशन के बाहर या अन्य कोई प्राइवेट फर्जी टिकट जारी करके यात्रा कर लेते हैं, तो उस टिकट को कलेक्ट करने के बाद उसको लिख करके सारा जांच किया जाता है, ताकि फर्जी टिकट जो रेलवे के प्रति धोखाधड़ी की जो मंशा होती है उसको कम किया जा सके। और गंतव्य स्टेशन पर यात्री जो है एक नियम के तहत रेलवे की मदद से रेलवे से जुड़ करके यात्रा समाप्त कर सके। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।